ये है पंचायती राज का टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज नगरीय निकाय का ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है। तो न्यूनतम स्तर में कौन सा है लोकतांत्रिक संगठन? वो है ग्राम सभा में। राजस्व प्रशासन में कौन सुमेलित नहीं है? राजस्व में कौन नहीं आता है? कलेक्टर आते हैं, अनुविभाग आते हैं, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर नहीं आते हैं। ठीक। पंचायती राज समिति के संदर्भ में कौन सुमेलित है? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जुबिन मेहता, प्रताप सिंह। इसमें से कौन सुमेलित है? तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता बस हैं 1 और 2। प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रशासन की आधारभूत इकाई जो है वो जिला को माना जाता है प्रशासन करने की आधारभूत इकाई। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। तो प्रशासकीय विभाग कौन सा है नगरीय? तो नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, प्रशासकीय विभाग। ठीक। सपरिषद महापौर, मेयर इन काउंसिल प्रारूप के शासन का अर्थ है। सपरिषद महापौर, मेयर इन काउंसिल प्रारूप के शासन का अर्थ क्या है? नगर पालिका स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का शासन। ग्यारहवीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने विषयों में सम्मिलित किया गया है? तो 29 विषयों में सम्मिलित किया गया है। मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो महापौर और निर्वाचित पार्षदों का 20%। नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में किसे मत देने का अधिकार नहीं होता है? तो किसे मत देने का अधिकार नहीं होता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड सदस्य, राज्य प्रशासन द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य है। नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में किसी मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो अध्यक्ष देगा, उपाध्यक्ष देगा 4, 5, 6। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद देंगे, वार्ड पार्षद। राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य कभी नहीं देंगे। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य हैं वो भी नहीं देंगे। राज्यसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य हैं वो भी नहीं देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तो मुख्यमंत्री करेंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद। तो तहसील पंचायत नहीं है। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए भी अन्य किसी व्यक्ति को नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए भी अन्य किसी व्यक्ति को नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। ग्राम सभा की बैठकों में गढ़ पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होता है? तो ग्राम सभा में उप सरपंच नहीं होता, पंच सरपंच होते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, मंत्रिपरिषद 163 में, मुख्यमंत्री के कार्य 167 में और विधान परिषद जो है 169 में। 155। छत्तीसगढ़ राज्य की विधान
सभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? 14 से 19 दिसंबर 2000 को। 14 से 19 दिसंबर 2000 को। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन होता है? राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नियोक्ता इस्पात संयंत्र, सीमेंट, विद्युत मंडल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस्पात संयंत्र, सीमेंट और विद्युत, इनमें से कोई नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से क्या है? तो सरपंच को एक पदच्युत मतलब पद से हटाने प्रस्ताव द्वारा पद से हटाने किया जा सकता है। सरपंच को प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है और सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल है तो पद से हटाया जा सकता है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल हो तो पद से हटाया जा सकता है। सरपंच को निर्देशक पंचायत द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव से, प्रत्यावर्तित से और ये क्या बोलते हैं 3 बार, मतलब कितना 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ठीक। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त है अभी? तो टीपी शर्मा। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? स्थानीय स्वशासन की शक्ति कानून द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा नहीं, यह है संविधान द्वारा। निम्न में से कौन सा सही है? तो सरपंच अपने पद के लिए अनर्हत हो सकता है यदि वो ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता, 2 और बैठकों में उसे गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाता है, यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता। तो कौन सा कथन सही है ना? तो वह लगातार 3 बैठक में यदि गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है तो 2 बैठकों में गढ़पूर्ति अवसर दिया जाए तो ये भी सही है। 2, 3 1, 2, 3, 4 वह ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता, वह लगातार अनर्हत हो सकता है। हाँ। सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्न में क्या सही है? प्रत्यावर्तन के समय तो इसका है 1, 3, 4, 6। सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। हाँ। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। नहीं। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। हाँ। प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ये भी सही है। ग्राम सभा में 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जाता है। नहीं। और सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। सही है। ठीक। सरपंच रायपुर में पंचायतों में संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? पंचायतों से संबंधित गोलमेज जून 2004। छत्तीसगढ़ी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? तो पुलिस विभाग आता है, जल विभाग, होमगार्ड भी आता है, परिवहन विभाग नहीं आएगा पुलिस के गृह मंत्रालय के। निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? तो कौन सा निगमित निकाय है? तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उपयुक्त सभी। सही है। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध होगा तहसीलदार, उपखंड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है प्रत्यक्ष संबंधित होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछ रहे हैं। ठीक। तो इसमें थे, इनमें से कोई नहीं।
नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है? नगर पालिका परिषद के विषय में सही नहीं है। तो इनकी न्यूनतम और अधिकतम 15 से 40 सही है। परिषद पार्षद अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, सही है। परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होते हैं, नहीं। कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ी स्थानीय शासन संस्थाएं और उनकी कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित नहीं है? तो जिला और उसके कार्यकारी अधिकारी अपर कलेक्टर नहीं होगा, जिला में जिला वालों का होता है डिप्टी कमिश्नर, सहायक संचालक होना चाहिए। नगर निगम में आयुक्त होता है ना। जिला पंचायत का पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायत की अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों के 20%। तो इसमें 2, 3, 4, 5 हैं। लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य है, और राज्यसभा की सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य है, और राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और जनपद पंचायत की अध्यक्ष। ठीक। छत्तीसगढ़ी भाषा का संविधान की किस अनुसूची था? 8वीं अनुसूची में प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहलाती है। संगठन की आत्मा, प्रशासनिक संगठन, सत्ता जो है आत्मा कहलाती है। सूखे से निपटने के लिए योजना को किस स्तर तक तैयार किया जाता है? सूखे से निपटने के लिए योजना को किस स्तर तक तैयार किया जाता है? संभाग, राज्य, विकासखंड और जिला। थोड़ा ही डालना, ज़्यादा मत डालना। इसमें डाल रहा हूँ। क्यों? ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता नहीं। इसके अंदर डाल सब जा रहा है। निकल जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होगी। प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, और ग्राम सभा की गठपूर्ति के लिए 1/3 सदस्य। तो 2, 3 और 6, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। ग्राम सभा की गठपूर्ति के लिए कुल सदस्यों के 1/3 में से होती है, और 2, 3 और 6 ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। नगर पालिका परिषद की पार्षद की पदमुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? परिषद की पदमुक्ति के लिए 2 और 4, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आदर्श आयुक्त परिषद को मुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अशोभनीय आचरण के लिए किसी पार्षद को 3/4 पद से मुक्त कर सकता नहीं। 2/3 बहुमत से पद मुक्त कर सकते, सही है। और कलेक्टर पार्षद को मुक्त कर सकता है, ये सही है। राज्य प्रशासन में निदेशालय कौन है? मतलब क्या काम करता है? तो इससे संवैधानिक अधिकरण है निदेशालय। नीति निर्माण अधिकरण नहीं, विधि निर्माण नहीं, कार्यकारी नहीं, संवैधानिक अधिकरण है। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य कौन है? तो दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य लोग ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला शहरी विकास अभिकरण
डूडा के अध्यक्ष कौन है? तो कलेक्टर ही होते हैं। किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव? राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं, राज्य के वित्त आयोग नहीं, संसद द्वारा नहीं, विधायिका द्वारा बनाया गया। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? तो इसमें अधिनियम में 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में, तो इसका सृजन 1799 हुआ और इसका सृजन लॉर्ड वेलेजली ने किया था। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में नहीं। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। स्थानापन्न निलंबन के समय अध्यक्ष का पद रिक्त होगा, नहीं रहेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, नहीं बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, नहीं करेगा। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का पद मुक्ति करने के विषय में क्या सही है? यदि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का पद मुक्ति के संबंध में 2, 3, 5, 8 तो क्या है? जब परिषद के 1/6 निर्वाचित पार्षद हस्तांतरित उपाध्यपेक्षा करें तो परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। ठीक। ऐसी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर या प्रथम श्रेणी के अधिकारी ही करेगा। ठीक। प्रस्ताव परिषद की उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 निर्वाचित सदस्यों और कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है। और प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षदों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक। पंचायत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 43 के डी। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हो, ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति संवर्ग के हो नहीं, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो वो भी नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य हो। 3, 4, 6 तो कौन करेगा? 3 में ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हो, और ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाए। उप सरपंच, सरपंच, सरपंच नहीं करेंगे वो लोग। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो।
जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? तो जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? स्टाफ अभिकरण, लाइन अभिकरण, मंडल अभिकरण, स्वायत्त अभिकरण। तो स्टाफ अभिकरण और लाइन अभिकरण के रूप में पाई जाती है। स्टाफ और लाइन। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो ग्राम सभा के 5, 6 और 7। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति की आवश्यक होती है, ये सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। एक आवश्यक नहीं है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक, स्थगित के बाद वाला में नहीं होता है, स्थगित में तो है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा परिवर्तन पारित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है? 3 में ही किया है, 2 बार उसको मिलता है ऑप्शन। तो ये है।